लेट अस स्टार्ट विद पॉलिनोमियल्स का जो दूसरा लेक्चर है उसमें मैं ये बताऊंगा कि लीनियर जो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, उसके कितने जीरोज होते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने ये बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसके एक जीरो होगा। क्वाड्रेटिक है उसके कितने होंगे, उसके दो जीरो होंगे। दीज आर जीरोस, दीज आर जीरोस। तो इसके जीरोस एक, इसके दो, एंड सिमिलरली क्यूबिक है तो उसके तीन जीरोस होंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ग्राफ की बात करता हूं। लीनियर इक्वेशंस में, लीनियर पॉलिनोमियल में जो ग्राफ है वो कैसा बनता है तो उसके बारे में बात करते हैं। वहां देखते हैं कैसे बनेगा ग्राफ। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, लेट्स से x प्लस 2, कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, क्या कर सकते हैं आप, px इज इक्वल टू x प्लस 2। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ होता है रिलेशनशिप x और y का रिलेशनशिप। मतलब मैं इसको ऐसा लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू, आई विल राइट दिस एज y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, ये लिख दिया। अब जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे y का क्या हो रहा है, वो है इसका रिलेशनशिप। मतलब अगर आप x को 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखोगे, नंबर्स रख रहे हो, तो y की क्या वैल्यूज आ रही है, y में क्या चेंज हो रहा है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ग्राफ से मिलता है। मतलब x और y एक्सिस बना ली। ठीक है, उससे भी पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको x की वैल्यूज रखनी पड़ेगी। लेट से मान लो x को 0 रख दिया तो y कितना आया, सर y आ गया 2। फिर मैंने x को रख दिया 1, y कितना आ गया 3। फिर मैंने x को रख दिया 2, y कितना आ गया 2 प्लस 2 4। अगर ये 0, 2 इस तरीके से अब मैं पॉइंट्स प्लॉट करता हूं तो यहां पर ये 0 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, है ना। सिमिलरली x की वैल्यू अगर 1 तो y का वैल्यू 3, है ना। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, ऐसा कुछ है ना। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहता है, ऐसा कुछ बनेगा। ये जो मैं इसको अलग कलर से बनाता हूं, ये जो लिखा हुआ है, ये जो बना हुआ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ इस तरीके का आएगा। अब एक अच्छी बात यहां पर ऐसी है कि अगर मैंने इसको 0 किया तो x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई। 0 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। दैट मीन्स दिस पॉइंट इज माइनस 2, 0। मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो कितना है, माइनस का 2 है, और वो मुझे मिल भी रहा है। लेकिन उससे भी अच्छी बात आप देखो कि x एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पे जहां पर इस ग्राफ ने कट किया है x एक्सिस को, जिस पॉइंट पे ये ग्राफ इसको कट कर रहा है वो क्या हुआ, वो हुआ उसका 0। दैट इज द 0। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये हुआ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। सो ये उसका 0 हो गया। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन रिवर्स में आएगा, मान लो आपसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आया कि मान लो आपको एक ग्राफ दिया है ऐसा कुछ, आपसे पूछा कितने जीरो, हाउ मेनी जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। सो नंबर ऑफ जीरोस क्या बोलोगे, 1। एग्जैक्टली, इसके नंबर ऑफ जीरोस 1। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है कि ऐसा ग्राफ दिया होगा जैसा कि एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज है उसमें है। तो ये ग्राफ जो अब बना हुआ है उस ग्राफ में कहां पर कट लगाया है एक्स एक्सिस को, तो कितने जीरोस हो गए इसके, 1। ओके, क्वाड्रेटिक के ग्राफ की बात करते हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा क्वाड्रेटिक लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4। बहुत सिंपल से क्वाड्रेटिक लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आप अगर इसको बनाने की कोशिश करें तो x इज इक्वल टू, अब मैंने वापस वही काम किया, x और y, है ना। x की जगह एक बार मैंने रख दिया 0, y की जगह -4 मिल गया। x की जगह मैंने रख दिया 1, y की जगह 1 - 4, दैट इज माइनस ऑफ 3। x की जगह रख दिया 2, तो 2 2 = 4, -4 0। सिमिलरली एक बार x की जगह -2 भी रख दो, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, वापस से 0।
अब आपको ये दिख रहा है कि चलो ये पॉइंट्स हैं, इनको प्लॉट कर लेते हैं। 0 पे वैल्यू -4 आ रही है और 1 पे वैल्यू -3 आ रही है, ऐसा कुछ। सिमिलरली 2 पे वैल्यू 0 आ रही है, दिस इज 1, दिस इज 2। सिमिलरली -1 और 0 सॉरी -2, यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और यहाँ पे भी इफ यू पुट x इज इक्वल टू -1 तो आपको यहाँ पर भी आपको मिलता है -3, बिकॉज -1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 3। तो आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि ये देखो ये सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं इस पे। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से नेचर को फॉलो करेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा, ऐसा कुछ है ना। एग्जैक्टली शेप बना नहीं है, मतलब ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा ये ग्राफ है। इस ग्राफ का जो नाम होता है कहने के लिए इसको कहते हैं पैराबोला। पैराबोला कहते हैं इसको। अगर आपको इसको महसूस करना है तो एक पत्थर उछाल दीजिए, वो जिस डायरेक्शन में जाएगा, जिस तरीके से जाएगा, वो जो पाथ है वो यही है ना, वो पैराबोलिक पाथ होती है। तो इसका ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। अब यहां पर एक रूट इसका क्या है, 0। 0 क्या है इसका, 2, और एक और 0 दिख रहा है 2, मतलब 2 0 हो गए। अब आपको समझ आ रहा होगा ना कि सर इसके कितने जीरोज है, 2 जीरोज है। कितने जीरोज है, 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 2। जहां पर भी ग्राफ कट करेगा, जहां पर भी ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सेस को, वो पॉइंट 0 कहलाएगा। ठीक है, तो कितने जीरोज हो गए, 2। अब अगर मैं इसको ऐसा ग्राफ दूं आपको और बोलूं कितने जीरोज, तो आप क्या बताओगे, 0 इज इक्वल टू 2। एक और क्वेश्चन देता हूं, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा बना दिया, चलो हाउ मेनी जीरोज नाउ, येट अगेन जीरोज आर 2। सो आई होप दिस इज क्लियर। फिर आता है क्यूबिक का ग्राफ। क्यूबिक है तो 3 डिग्री की है। तो अब अपने पास अगर मान लो ये इस तरीके का कुछ होगा, या तो ऐसा कुछ होगा, 3 बार कट करना चाहिए, 1 2 3। कितने 0 हो गए, 3 0 हो गए। कितने 0 है, 3 0। या फिर ये ऐसा भी कुछ हो सकता है, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसा भी कुछ हो सकता है, सॉरी है ना, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है, ये भी ग्राफ हो सकता है। So it is the graph of basically cubic, ax cube plus bx square plus cx plus d। ये सारी बातें केवल और केवल 10th लेवल तक की हैं। तो ऐसा हो रहा है और ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जो इसके जीरोज हैं वो कितने, 1 2 3। इसके कितने 0 है, 1 2 3, ऐसे गिन लेंगे। अब अगर मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे तो क्या आप मुझे जीरोज बता पाएंगे, तो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करता हूं यहाँ पे। सो एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो एक इस तरीके से ट्रे बना दी। हाउ मेनी जीरोज आर देयर, जीरोज 1 2 3 4। सो z इज इक्वल टू 4, zeros are 4, zeros are 4. Similarly, if I draw a graph like this, example number 2, if I am drawing a graph like this, ऐसा कुछ बना दिया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 ऐसे मार्क कर लेंगे, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 0, जीरोज आर 8। अच्छा, एक गलती क्या हो सकती है, गलती मैं बताता हूं क्या होगी। आप 0 काउंट कर रहे हो तो कई दफे क्या होता है, आप इसको भी काउंट कर लोगे। कई बार क्या होगा, ये जो चीज लिखी है ना, इसको भी काउंट कर लेता है बच्चा, और फिर वो बोलेगा 9 0 हो गए। तो ये भी तो 0 है, बात तो सही बोल रहे हो, ये 0 है, पर ये पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। समझ आया, ये 0 तो है पर ये पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो पॉलिनोमियल के जितने जीरोज हैं वो ही लिखने होते हैं। तो कितना आया, 8 आया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है वो इसी चीज पे बेस्ड है, ये आपसे हो जाएगी इस लेक्चर के बाद। ओके, 2 एग्जांपल्स और ले लेते हैं। मान लो ऐसा कुछ दिया है, अब आपको एक कंफ्यूजन होगी कि इधर तो ये ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, फिर क्या होगा। फिर अगर कट नहीं कर रहा है तो जीरोस की वैल्यू हो गई 0, एक भी 0 नहीं होगा इसका, कोई भी 0 नहीं है इसका। अगर ये कट नहीं कर रहा तो नहीं होगा 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे तो
कट नहीं कर रहा है पर टच कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है। एक्स एक्सिस के साथ कांटेक्ट में आया तो जीरोस काउंट करेंगे, कितने आए, 1 2, कितने आए 2, तो कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए।